घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। हाँ। साहित्यकारों का पूरा समय समाज के लिए होता है, जिसमें सबका हित वो साहित्य है। कि उन लेखों को पढ़कर जो है अंग्रेजों ने उनकी लेखनी को प्रतिबंधित किया था कि हम राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति को तो जान गए, हम अपने स्थानीय स्तर के व्यक्ति को नहीं जान पाए। अंग्रेजों ने दबाया वो दबे ही रहा। नमस्कार, पहचान की सीरीज में मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है शरद पूर्णिमा और आज हम बहुत ही एक पावन जगह, ऐतिहासिक जगह उपस्थित हैं, महाराजा पुस्तकालय बेतिया में। आज हमारे साथ मौजूद हैं संस्कार भारती के मीडिया प्रभारी पश्चिम चंपारण श्री धर्मेंद्र शर्मा जी। आज इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमसे बात करने के लिए निकाला। और सबसे पहले सर हमको ये बताएं कि ये संस्कार भारती के बैनर तले हम लोग वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, तो सबसे पहले संस्कार भारती के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारे सुनने वाले भी ये जान सके कि संस्कार भारती क्या है। सर्वप्रथम तो मैं पहचान चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और आपके इस प्रश्न में 3-4 प्रश्न छुपे हुए हैं। हाँ। तो मैं एक प्रश्न को 4-5 उत्तरों से समाहित करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने कहा कि संस्कार भारती के बारे में बताएं, महर्षि वाल्मीकि जयंती के बारे में बताएं और आज के दिवस की क्या खासियत है। तो आप देख रहे हैं कि हम सब इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित हैं। हमारी एक तरफ जो है कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी प्रतिमा है, दूसरी तरफ हमने आज जो है महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है। तो आज शरद पूर्णिमा का दिवस है। शरद पूर्णिमा के दिन जो है वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। जी। और वाल्मीकि जयंती क्यों मनाई जाती है, ये दूसरा प्रश्न आपका था। पहला ये कि आपने संस्कार भारती के बारे में पूछा। मैं संस्कार भारती की जिला इकाई का मीडिया प्रभारी हूँ। संस्कार भारती अखिल भारतीय स्तर पर साहित्यकारों और कलाकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। जी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जितने प्रकार के भी कलाकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे वो किसी विधा से हों, किसी भी विधा से हों, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के हों, सकारात्मक कार्य कर रहे हों, उनकी कला और उनकी लेखनी सकारात्मक दिशा में चल रही हो, तो वैसे लोगों के लिए एक व्यवस्थित मंच है संस्कार भारती। और इसकी स्थापना जो है योगेंद्र बाबा द्वारा की गई थी। हम सब ने संस्कार भारती को जब से जाना है तब से यही मैंने देखा है कि संस्कार भारती राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को तो साथ लेकर चलती ही चलती है। हमने जो पिछले वर्ष जो कार्यक्रम भी किए थे, तो उद्देश्य होता है कि स्थानीय स्तर के कलाकारों, स्थानीय स्तर के साहित्यकारों की खोज करना, जिनकी कोई पहचान नहीं है उनको। हाँ, समाज के जिनकी कोई पहचान नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो साहित्य और कला के दलित व्यक्ति हैं। दलित में वर्ग को नहीं कह रहा हूं। हाँ। जो साहित्यिक रूप से दलित हैं, जो कलात्मक रूप से दलित हैं, उनकी कला और उनके साहित्य को पहचान दिलाने वाली जो संस्था है वह हमारी संस्कार भारती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस जिला इकाई का मीडिया प्रभारी हूं और हम संस्कार भारती के द्वारा जो है, मैं पिछले 2-3 वर्षों का आपको काफी संक्षिप्त में लिखा जो कर देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमने 2022 में जो है संस्कार भारती के बैनर तले, पश्चिमी चंपारण इकाई के बैनर तले हमने जो है चंपारण महोत्सव की शुरुआत की थी। अच्छा। तो चंपारण महोत्सव में मुख्य रूप से हमने 3 प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा भी की थी, जो कि हर वर्ष दी जाएगी। इस वर्ष का जो चंपारण महोत्सव है वह आगामी दिसंबर महीने की 16 और 17 तिथि को तय हो चुका है। चंपारण महोत्सव का उद्देश्य ये था कि स्थानीय स्तर के जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान मिटती जा रही है। तो हमने जो है जो हमारा ऐतिहासिक विद्यालय है, राज उच्च विद्यालय, इस जिले का एक गौरव है, उसके जो संस्थापक प्रधानाध्यापक थे उनकी याद में जो है हमने उनके नाम के ऊपर जो है एक पुरस्कार की घोषणा की। फिर हमने एक कला के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा की और हमने एक साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा की। कुल 3 प्रकार के पुरस्कार, कुल 3 प्रकार के घोषणाएं की। उसमें महावीर मिश्र जी के नाम से कला का पुरस्कार, किरण प्रसाद जी के नाम से जो है साहित्य का पुरस्कार और
हमारे जो प्रथम प्रधानाध्यापक थे राजू उच्च विद्यालय के, सहाय जी के नाम पे हमने पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की थी। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में घोषणा क्यों हुई, जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त मुझे भी जानकारी नहीं थी कि वे प्रताप जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में लेख लिखा करते थे। अच्छा। और उनके उन लेखों को पढ़कर जो है जी। अंग्रेजों ने उनकी लेखनी को प्रतिबंधित किया था और वे काफी दिनों तक जो है विद्यालय में निलंबित भी रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे जैसा साहित्यिक व्यक्ति भी नहीं जानता है, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने कुछ न कुछ ऐसे सकारात्मक प्रयास नहीं किए कि हम राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति को तो जान गए, हम अपने स्थानीय स्तर के व्यक्ति को नहीं जान पाए। अंग्रेजों ने दबाया वो दबे ही रहे, उसको फिर टटोला नहीं। जी, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना भी चाहिए। रेणु को पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना भी चाहिए। आप बड़े बड़े लेखकों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं किसी भी साहित्य के विद्यार्थी से बात करता हूं तो जैसे ही स्थानीय स्तर के साहित्यकारों की बात आती है, स्थानीय स्तर के कलाकारों की बात आती है, तो वहां वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पाठ्यक्रम में उन्हें बताया ही नहीं गया है और ना ही वे उस पाठ्यक्रम से अलग जाना चाहते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे जोड़ूंगा, शायद बहुत लोगों को ये वहम रहता है कि हमारे स्थानीय स्तर पे चाहे वो जिस स्तर के भी कलाकार हों, रचनाकार हों, लेखक हों, गायक हों, ऐसा माना जाता है कि अरे तो घर के हैं, ये तो इनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा नहीं होगी। हिंदी की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। वही तंत्र विद्या अगर कोई घर का व्यक्ति कर रहा है अरे वो जोग टोन कर रहा होगा, अगर दूसरे गांव से आता है तो सिद्ध महापुरुष है। तो ये भ्रांति हमारे चंपारण में तो है। और इस भ्रांति को तोड़ने के लिए जो है भारत के प्रत्येक जिलों में जो संस्था कार्य कर रही है वो हमारी संस्कार भारती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। मैं अपने दर्शकों से भी यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में जो बटर बनता है वो बटर है और भारत में जो बटर बनता है वो दही है। दोनों बटर ही है या दोनों दही ही है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा जो हम खोजते हैं वो बाहर होगा और घर में नहीं होगा। बाहर भी कहीं गांव से ही गया होगा, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी कोई गया होगा तो मैक्सिमम लोग गांव से ही गए होंगे। तो जरूरत है प्रतिभा की पहचान की, इसकी जरूरत नहीं है कि वो कहाँ का है। तो संस्कार भारती का जो ये प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा महर्षि वाल्मीकि पर चर्चा कर लें। आज 28 अक्टूबर के दिन हम उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे, तो क्या मतलब एक कुछ विशेष अगर कहना चाहें दर्शकों के लिए, जो इस दिवस से हमारी आम जनमानस में जो कुछ एक पॉजिटिव विचार जो जा सके, सकारात्मक सोच जा सके। जी, अगर जैसा कि आपने पहले प्रश्न किया भी था, मैंने उसका संक्षिप्त में उत्तर दिया था। अब आते हैं महर्षि वाल्मीकि पर, तो आप देख रहे होंगे कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जो जयंती मनाई जा रही है उसमें संस्कार भारती की केंद्रीय समिति द्वारा एक विषय निर्धारित किया गया था, जो विषय था सामाजिक समरसता एवं वाल्मीकि। इस पर विचार गोष्ठी थी। अब वाल्मीकि जैसे महर्षि, वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं, प्रथम जो काव्य है उनके मुख से निकला, महाकाव्य की रचना उन्होंने की, 24,000 श्लोकों का वो ग्रंथ था। वैसे व्यक्ति के नाम के साथ सामाजिक समरसता जोड़ने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी जो ऐसे व्यक्ति जो छद्म सनातनी होने का भ्रम लोगों में फैला रहे हैं और एक तरह से सनातन पर एक कुठाराघात कर रहे हैं, उन्होंने ये समाज में भ्रांति फैला दी है कि महर्षि वाल्मीकि एक खास वर्ग से आते थे। अगर महर्षि वाल्मीकि एक खास वर्ग से आते तो जैसा कि वर्तमान में एक विचारधारा चली है कि मैं इस विचारधारा पर लिखूंगा तो उस विचारधारा पर ही लिखूंगा, मुझे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी विचारधारा महर्षि वाल्मीकि की होती, वो सामाजिक समरस नहीं होते, तो वो एक क्षत्रिय की जीवनी नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। और क्षत्रिय की जीवनी लिखने के क्रम में उन्होंने किसको छोड़ा है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, ये विमर्श का विषय है, आप विमर्श कर सकते हैं। राम के जन्म से लेकर, श्री राम प्रभु के जन्म से लेकर उनके गोलोक धाम वासी होने तक उन्होंने क्या छोड़ा है? सागर लिया है, झरना लिया है, पर्वत लिया है, निर्जर लिया है, आंसू लिया है, ऋतु लिया है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्गों को लिया है, जीव जंतुओं को भी लिया, जीव जंतुओं को लिया है, दलित दबे कुचलों को लिया है, सबों का उद्धार किया और सबसे अपना भी उद्धार करवाया। सभी में पूजनीय है, तो सभी में पूजनीय है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ सामाजिक समरसता
का विषय जो है, यह काफी अच्छा विषय लाया गया है संस्कार भारती केंद्रीय समिति द्वारा, ताकि जो छद्म बुद्धिजीवी हैं, जो वाल्मीकि को एक खास वर्ग से जोड़ना चाहते हैं, वो ये समझ जाएं कि वाल्मीकि चाहे जिस वर्ग के रहे हो, आज वाल्मीकि की आत्मा जहां होगी वो भी तड़पती होगी ये बात सुन के मैं जो है पूरे विश्व का पहला कवि था और मुझे एक समाज वर्ग से जोड़ दिया गया। तो उन्होंने ये दिखाया अपने काव्य के माध्यम से कि जो प्राणी जंगलों में निवास करते हैं, जिनकी कोई एक तरह से कह सकते हैं कि वैल्यू नहीं है समाज में, उनसे सहयोग लेकर श्री राम ने जो है लंका पर चढ़ाई की। उसमें एक गिलहरी का भी वर्णन आता है। गिलहरी तक को जो है महर्षि वाल्मीकि ने नहीं छोड़ा अपनी लेखनी से। और ये मैं दृष्टांत आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये सामाजिक समरसता विषय है। आपने प्राणियों की बात की है। गिलहरी समुद्र में लौटती थी उसके जल में, और फिर जाकर जो है लोटपोट होती थी बालू के कणों पर, और उस कण को ले जाकर जो है पत्थरों पर जो पुल बन रहा था, उसके बीच जो दो पत्थरों के जो जुड़ता है, जो गैप होता है, जो छिद्र होता है, उसको उसमें वो बालू झाड़ देती थी। वहां बैठे बहुत लोगों ने पूछा, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो मुझे ये करना चाहिए। क्यों कर रही हो? इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम बालू ले जा रही हो, डाल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस गिलहरी ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब आने वाला इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे बारे में यह लिखा जाएगा कि उसकी जितनी शक्ति थी, उसने उस शक्ति के आधार पर अपने हिस्से का कर्म किया। तो वाल्मीकि की लेखनी वहां तक गई है। फिर कैसे किसी खास वर्ग से जोड़े जा सकते हैं? तो ये सामाजिक समरसता के ही कवि थे। आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि इज इक्वल टू वाल्मीकि बराबर सामाजिक समरसता। ये मैंने अभी साबित भी किया। आप विमर्श भी करा सकते हैं। इसमें मैं अपने दर्शकों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व व्यापक चीज को क्षेत्र विशेष का चीज न बनाए। जो विश्व व्यापक हो, जो सभी से पूजनीय हो, जिसका आदर सभी सिर झुका कर करते हो, उनको कभी ये ना कहें कि मेरे ये वर्ग विशेष के थे। नहीं, ऐसा कहने से सभी की आत्मा जो है ना कचोटित होती है। तो इसलिए इनको बंधनों में रखना ठीक नहीं है। ये स्वतंत्र हैं, ऋषि हैं और ईश्वर के समान है। इनकी लेखनी का क्या कहना, इनके विचारों का क्या कहना। जब वो व्यक्ति राम के बारे में लिख सकता है तो निश्चित ही उस व्यक्ति के बुद्धि में, उस व्यक्ति के विवेक में कोई असीम शक्ति आई होगी, कोई असीम कल्पना होगी, कोई असीम ऊर्जा होगी। हम और आप तो नहीं लिख पाते हैं। नहीं। तो वाल्मीकि को किसी भी क्षेत्र में, विशेष में, संप्रदाय में, रंग में कैद करके रखना बिल्कुल अनुचित है। इससे उनकी भी आत्मा अच्छा नहीं कहती होगी। तो इसी बात को समाप्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा कार्यक्रम चलता रहे, संस्कार भारती का कार्यक्रम चलता रहे। संस्कार भारती से जुड़ा एक प्रश्न छोटा सा आपसे पूछ लूँ। बिल्कुल। इसमें जुड़ने के लिए कोई उम्र सीमा, कोई शुल्क, ये सब निर्धारित होता है क्या? नहीं, संस्कार भारती अखिल भारतीय स्तर पर कलाकारों और ये साहित्यकारों की संस्था है। आप इससे जो है कभी भी कहीं भी किसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वैसे इसकी जो जिला कमेटी है उसमें आपको 25 व्यक्ति हैं, जिसमें संरक्षक से लेकर महामंत्री, अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष से लेकर मीडिया प्रभारी, मैं हूँ कोषाध्यक्ष, कार्य समिति, ऐसे 25 व्यक्तियों की संस्था है जो अपने अपने साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों के माहिर व्यक्ति हैं। तो इससे जुड़ने के लिए जो है पूरे वर्ष में 15 से 20 दिनों का एक सत्र चलता है, एक दिवस पक्ष तय किया जाता है। उसमें आप मात्र 100 रुपये जो है ऑनलाइन शुल्क देकर अपना डिटेल्स जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से फिल करके आप इस सदस्यता ले सकते हैं। और वर्तमान में जैसे कि अभी सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एक और अभियान भी चल रहा है, जैसे कि जो हमारा चंपारण्य जो पत्रिका है वो त्रैमासिक पत्रिका है, जो अभी वर्तमान का जो अंक है वो 14 नवंबर को आपको विमोचित भी होने वाला है। बाल विशेषांक आ रहा है वह। तो उसकी जो सदस्यता है वो मात्र 200 रुपये है पूरे वर्ष के लिए, और आपको 4 अंक दिए जाते हैं। तो वो आप हमारे किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करके जो है कर सकते हैं। संस्कार भारती की सदस्यता के लिए पूरे वर्ष में जो है मात्र 100 रुपये जो है शुल्क लगते हैं। और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वो कलाकार होना चाहिए, वो साहित्यकार होना चाहिए, हाँ, कोई कला हो। इसके अलावा भी यदि आप में कला नहीं है, आप साहित्यकार नहीं है,
तो आप कला प्रेमी भी अगर हैं, श्रद्धा हो मन में, साहित्य प्रेमी सम्मान, भी है, जी, जी। तो आप संस्कार भारती से जुड़ सकते हैं। वैसे जहां तक 100 रुपए शुल्क की बात है, मैं इसको दोहराना चाहूंगा कि हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अगर ये कहते हैं कि हम ये शुल्क नहीं देना चाहते हैं, तो वैसे लोगों का भी स्वागत है, आप आए। वो जो 100 रुपए का जो नाम मात्र का शुल्क है वो संस्कार भारती वहन कर लेगी, लेकिन आप आइए और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ बैठिए, ताकि राष्ट्र के बारे में जो सकारात्मक कार्य करने वाली संस्था है उसके साथ आप जुड़े और अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छी अच्छी बातें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि संस्कार भारती का प्रगति रथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पुनः जो है एक बार पहचान चैनल के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और आपका स्वागत कि आपने जो है संस्कार भारती को ये मौका दिया। आपका पहला जो प्रश्न था उसके उत्तर के साथ मैं चाहूंगा कि ये सत्र समाप्त हो। आपने कहा कि अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय, साहित्यकारों का पूरा समय समाज के लिए होता है, क्योंकि जो बात साहित्यकार लिख देते हैं ना, वो समाज का हो जाता है। तो जो मैंने बोल दिया, लिख दिया, वो समाज का हो गया। इसलिए जो साहित्यकार का समय है वो समाज का समय होता है। चलिए, ये तो आपकी महानता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पहचान में अगली सीरीज में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।